नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल आपके राजस्थान के जो संत संप्रदाय है उनके क्वेश्चन अपन डिस्कशन करने वाले हैं। और आज अपन आपको पहले ही बता दिया गया था कि आज अपन राजस्थान की जो हस्तकला है उसके जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट वो अपन डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपन अपना जो पहला क्वेश्चन है उसके ऊपर। आज के लिए पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि पित्तल में सोने की कारीगरी तहनिशा, जिसे तहनिशा बोला जाता है, यानी कि पित्तल में जो सोने की कारीगरी होती है उसे शॉर्ट में तहनिशा नाम दिया गया है, का मुख्य केंद्र है कहां पर है। पहला ऑप्शन है आपके लिए गंगानगर और हनुमानगढ़, दूसरा ऑप्शन है आपके भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, तीसरा ऑप्शन है आपके नागौर और बीकानेर, और चौथा ऑप्शन है आपके जयपुर और अलवर। तो आपको जल्दी से कमेंट करके जवाब देना है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। यानी कि जो तहनीशा है उसका मुख्य केंद्र है राजस्थान में कौन से जिलों के अंदर माना जाता है। अगर तहनीशा के मुख्य केंद्र की अगर अपन बात करें तो वो है आपके जयपुर और अलवर के अंदर, यानी कि जो 4 नंबर ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, अपना सही हो जाएगा। अब चलते हैं अपन दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है आपके बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से सभी इसका सही जवाब दे देंगे। बेनमाल बड़गांव जालोर प्रसिद्ध है, यानी कि ये जो लोकेशन है वो कौन सी हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है। बेनमाल बड़गांव जालोर प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन है आपके मोजड़ी, दूसरा ऑप्शन है आपके संगमर मूर्ति, तीसरा ऑप्शन है आपके बीड़ी उद्योग, और चौथा है आपके नस्वार उद्योग। तो बेनमाल बड़गांव जालोर प्रसिद्ध किसके लिए है, जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही हो जाएगा। अगर बात करें अपन भीनमाल बड़गांव जालोर की, तो ये जो प्रसिद्ध है ये है आपके मोजड़ियों के लिए, यानी कि जो मुख्य हस्तकला का उद्योग है वो कौन सा है, यहाँ पर मोजड़ी है। ठीक है, अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके लिए लोहे में सोने की कारीगरी जिसे कोप्थगिरी बोला जाता है, उसका मुख्य केंद्र है कहां पर है। पहला ऑप्शन है आपके चिड़ावा झुंझुनू, दूसरा है मुंडावर अलवर, तीसरा है आपके लालसोट दौसा, और चौथा है आपके जयपुर। तो जल्दी से कमेंट करके बताना है कि कोप्थगिरी है उसका मुख्य केंद्र है राजस्थान में कौन से जिले के अंदर है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है। अगर बात करें अपन कोप्थगिरी की, तो कोप्थगिरी है उसका जो मुख्य केंद्र है वो कहां पर है, आपके जयपुर में है, और जयपुर के अलावा कहां पर है, ये है आपके अलवर के अंदर। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, खेती के औजार हेतु प्रसिद्ध है। खेती के औजार बनाने हेतु कौन सा जिला मुख्य रूप से प्रसिद्ध है राजस्थान के अंदर। पहला ऑप्शन है आपके जैसलमेर, दूसरा है जोधपुर, तीसरा है बाड़मेर, चौथा है नागौर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके बता दे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर सही हो जाएगा। यानी कि खेती के औजार है उसके लिए कौन सा जिला राजस्थान में मुख्यतः प्रसिद्ध है। अगर खेती के औजारों की बात करें और उनको बनाने के लिए जो जिला प्रसिद्ध है वो है आपके नागौर जिला, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके तारकशी के गहने प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन है आपके भीलवाड़ा, दूसरा है उदयपुर, तीसरा है राजसमंद, चौथा है आपके चित्तौड़गढ़। तारकशी के गहने बोला जाता है जो चांदी का पतला तार है उससे जो भी गहने बनाए जाते हैं उसे बोला जाता है तारकशी के गहने। तो तारकशी के गहने हैं राजस्थान में कौन से जिले के प्रसिद्ध है, जल्दी से कमेंट करके बताएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। अगर पर्टिकुलर लोकेशन की बात करें तो लोकेशन है आपके नाथ द्वारा, और नाथ द्वारा कहां पर है आपको पता ही है, नाथ द्वारा कहां पर है, आपके राजसमंद के अंदर है। तो जो तारकशी के गहने हैं वो किसके प्रसिद्ध है, आपके नाथ द्वारा राजसमंद के प्रसिद्ध है, यानी कि तीसरा जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, किरण है, बांकड़ी है, लप्पा लप्पी है, ये किसके प्रकार है, किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है आपके आभूषण का प्रकार है, दूसरा है भोजन का प्रकार है, तीसरा ऑप्शन है आपके गोटा किनारी का प्रकार है, और चौथा है आपके नृत्य का प्रकार है। तो जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। और मैं बात करूं तो ये जो प्रकार है ये सभी के सभी कौन से स्थान से संबंध रखते हैं, तो वो है आपके खंडेला सीकर। अब जल्दी से कमेंट करके आप बता दें कि कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। अगर बात करें किरण, बांगड़ी, लप्पा लप्पी, तो ये सभी किसके प्रकार है, आपके गोटा किनारी के प्रकार है, और इनका संबंध कौन सी जगह से है, आपके खंडेला सीकर से। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके खेसले का मुख्य केंद्र है। खेसले मेरे हिसाब से सभी को पता है, खेसले का मुख्य केंद्र है राजस्थान में कौन से जिले के अंदर है। पहला ऑप्शन है आपके जालोर, दूसरा ऑप्शन है आपके जोधपुर, तीसरा है चित्तौड़गढ़, चौथा है भीलवाड़ा। तो जल्दी से कमेंट करके बताना कि खेसले का मुख्य केंद्र है कौन से जिले के अंदर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। अगर खेसले की बात करें तो खेसले आपके प्रसिद्ध है जालोर के, यानी कि जो मुख्य केंद्र वो कहां पर है, आपके जालोर जिले के अंदर है। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा।
अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके रमकड़ा उद्योग का मुख्य केंद्र, रमकड़ा खिलौनों को बोलते हैं अपन, उनका जो मुख्य केंद्र है वो राजस्थान में कहां पर है? पहला ऑप्शन है डूंगरपुर, दूसरा है बांसवाड़ा, तीसरा है जालोर, चौथा है आपके बाड़मेर। तो जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है कि रमकड़ा उद्योग है उनका मुख्य केंद्र कहां पर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर सही हो जाएगा। अगर सही ऑप्शन की बात करें तो एक नंबर जो ऑप्शन है डूंगरपुर, ये क्या हो जाएगा, गलियाकोट डूंगरपुर में क्या है आपके रमकड़ा उद्योग है उसका मुख्य केंद्र है। तो एक नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है जिंक के बने बर्तन जिन पर कपड़े या चमड़े की परत चढ़ाई जाती है जिससे पानी ठंडा रहता है वो प्रसिद्ध कहां का है? पहला ऑप्शन है आपके जैसलमेर, दूसरा ऑप्शन है जालोर, तीसरा है जोधपुर, चौथा है आपके जयपुर। तो जल्दी से कमेंट करके बताना है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। और हिंट दे देता हूं मैं, इसको बोला जाता है आपके बादले। ये जो प्रोसीजर, ये जो बर्तन है जिंक के बने बर्तन पर कपड़े या चमड़े की परत चढ़ाई जाती है जिसमें पानी ठंडा रहता है और बोला क्या जाता है, उसे बादले बोला जाता है। तो आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाए कि बादले है कहां के प्रसिद्ध है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है आपके 3 नंबर ऑप्शन है, यानी कि जोधपुर के क्या है, प्रसिद्ध है। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है टाई एंड डाई कहा जाता है, यानी टाई एंड डाई है किसका उपनाम है, किसको संज्ञा दी जाती है? लहरिया को दी जाती है, बंदेज को दी जाती है, मल्लीर प्रिंट को दी जाती है या फिर आजम प्रिंट को दी जाती है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि टाई एंड डाई है ये कौन से प्रिंट को कहा जाता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। अगर टाई एंड डाई देखे अपन किसके उपनाम है तो ये है आपके बंदेज के क्या है, उपनाम है। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके सही सुमेलित नहीं है। एक साइड में आपके प्रिंटिंग दे रखी है और एक साइड में जिला दे रखा है, यानी कि जो मुख्य केंद्र है प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले चुनड़ी क्या जोधपुर की प्रसिद्ध है, लहरिया क्या जयपुर का प्रसिद्ध है, आजम प्रिंट क्या चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है, मल्लीर प्रिंट क्या अजमेर का प्रसिद्ध है? क्वेश्चन क्या है, सही सुमेलित नहीं है, यानी कि 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है, एक ऑप्शन क्या है आपके गलत है। तो वो आपको बताना है जल्दी से कमेंट करके, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा ऑप्शन इसके अंदर गलत हो जाएगा। चुनड़ी की बात करें तो चुनड़ी कहां की प्रसिद्ध है, बिल्कुल जोधपुर की क्या है, प्रसिद्ध है। तो ये तो क्या है, सुमेलित है। तो उसके बाद में लहरिया की बात करें तो लहरिया कहां का प्रसिद्ध है, जयपुर का प्रसिद्ध है। तो ये भी क्या है, सुमेलित है। आजम प्रिंट की बात करें तो आजम प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ का, कहां का प्रसिद्ध है आपके, अकोला चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। तो ये भी क्या है, बिल्कुल सुमेलित है। उसके बाद में मल्लीर प्रिंट की बात करें तो मल्लीर प्रिंट अजमेर का प्रसिद्ध नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, असम्मिलित हो जाएगा। मल्लीर प्रिंट है कहां का प्रसिद्ध है आपके बाड़मेर जिले का क्या है, प्रसिद्ध है। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है वापिस वही है, सही सुमेलित नहीं है। एक साइड में आपके प्रिंटिंग दे रखी है और दूसरी साइड में उनके कौन कौन से कलर है मुख्य रूप से उनके अंदर प्रयोग किए जाए, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन सा असुमिलित है वो आपको बताना है, यानी कि 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है और एक ऑप्शन क्या है आपके लिए गलत है। क्या अजरक प्रिंट है उसमें सर्वाधिक नीले रंग का प्रयोग किया जाता है, क्या मल्लीर प्रिंट है उसमें सर्वाधिक काला और कत्थई रंग का प्रयोग किया जाता है, क्या सांगानेर प्रिंट है उसमें काला और लाल रंग का प्रयोग होता है, क्या बगरू प्रिंट है उसमें सर्वाधिक सफेद काले रंग का प्रयोग होता है? तो कौन सा ऑप्शन इसके अंदर असुमिलित है, जल्दी से कमेंट करके बताएं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। अगर बात करें अजरक प्रिंट की तो अजरक प्रिंट में बिल्कुल सर्वाधिक जो कलर प्रयोग होता है वो कौन सा आपके नीला रंग है। मल्लीर प्रिंट की बात करें तो मल्लीर रंग में जो सर्वाधिक रंग प्रयोग होते हैं वो कौन सा है आपके काला और कत्थई रंग है। सांगानेर प्रिंट की बात करें तो सांगानेर प्रिंट में बिल्कुल काला और लाल रंग क्या है मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। अगर बगरू प्रिंट की बात कर ले तो बगरू प्रिंट में जो कलर यूज लिए जाते हैं वो है आपके प्राकृतिक कलर, यानी कि जो नेचुरल कलर होते हैं वो क्या प्राकृतिक जो भी रंग है वो इसके अंदर प्रयोग में लिए जाते हैं। और अपन ये भी मान सकते हैं कि या तो क्या यूज होगा इसके अंदर पत्ते हैं, फूल है, बूटे हैं, ये इनकी क्या होती है इसके अंदर प्रिंटिंग होती है, यानी कि सफेद काले रंग का अपन इसके अंदर नहीं कंसीडर कर सकते। क्या हो जाएगा, प्राकृतिक रंग होंगे, फूल, पत्ते, बूटे, ये क्या होते हैं इसके अंदर प्रयोग होते हैं। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है तुर्की शैली व ज्यामितीय अलंकरण का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, कौन से प्रिंट के अंदर तुर्की शैली व ज्यामितीय अलंकरण है उसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है आपके अजरक प्रिंट, दूसरा है आपके मल्लीर प्रिंट, तीसरा आपके सांगानेरी प्रिंट और चौथा है आपके बगरू प्रिंट। तो कौन सा इसके अंदर सही हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है कि तुर्की शैली व ज्यामितीय अलंकरण का सर्वाधिक प्रयोग है कौन से प्रिंटिंग के अंदर किया जाता है। अगर इसके सही आंसर की बात करें
कि तुर्की शैली व ज्यामितीय अलंकरण का सर्वाधिक जो प्रयोग किया जाता है तो वो है आपके अजरक प्रिंट के अंदर। और अजरक प्रिंट आपको पता है कहाँ का प्रसिद्ध है, यह आपको कमेंट करके बताना है जल्दी से। उसके बाद में है कुदरत सिंह को कौन सी कला के लिए पद्म श्री है वो क्या मिल चुका है, यानी कि आपको बताना है कि कुदरत सिंह जी है इनका संबंध कौन सी कला से है जिनके लिए इनको पद्म श्री मिल चुका है। पहला ऑप्शन है आपके मीनाकारी, दूसरा है आपके ब्लू पोट्री, तीसरा है आपके ब्लैक पोट्री और चौथा है आपके टेराकोटा। तो आपको सीधा सीधा बताना है कि कुदरत सिंह जी है उनका संबंध है कौन सी कला से है जिनके लिए उनको पद्म श्री मिल चुका है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है। अगर बात करें अपन कुदरत सिंह जी की तो इनको जो पद्म श्री मिला है वो मिला है आपके मीनाकारी के लिए। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसके अंदर, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके ब्लू पोट्री का मुख्य केंद्र है, ब्लू पोट्री का मुख्य केंद्र है कहां पर है। पहला ऑप्शन है आपके जयपुर, दूसरा है कोटा, तीसरा है अजमेर, चौथा है नागौर। तो जल्दी से कमेंट करके बताना है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा इसके अंदर सही हो जाएगा, यानी कि ब्लू पोट्री है वो कहां की प्रसिद्ध है, मुख्य केंद्र उसका कहां पर है। ब्लू पोट्री के मुख्य केंद्र की बात करें तो एक नंबर जो ऑप्शन है जयपुर, ये क्या हो जाएगा आपके लिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके मोहनलाल कुमावत का संबंध है कौन सी कला से है, कौन सी हस्तकला से है। तो पहला ऑप्शन है आपके टेराकोटा, दूसरा है मीनाकारी, तीसरा है आपके अजरक प्रिंट, चौथा है आपके मल्लीर प्रिंट। यानी कि मोहनलाल जी कुमावत है उनका संबंध है कौन सी हस्तकला से है, टेराकोटा से है, मीनाकारी से, अजरक प्रिंट से या मल्लीर प्रिंट से। जल्दी से कमेंट करके बताएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। अगर मोहनलाल जी कुमावत की बात करें तो इनका जो संबंध है वो किससे है आपके, एक नंबर जो ऑप्शन है टेराकोटा, टेराकोटा पद्धति से क्या है इनका संबंध है। टेराकोटा पद्धति किसको बोलते हैं अपन, मिट्टी है उससे जो भी मिट्टी से जो भी खिलौने हैं, बर्तन है जो बनाए जाते हैं उसे क्या बोला जाता है, टेराकोटा पद्धति बोला जाता है। और उससे संबंध किसका है आपके, मोहनलाल जी कुमावत का है। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है देवताओं के घोड़े बनाने हेतु प्रसिद्ध है। जो अभी अपन ने शब्द यूज लिया था टेराकोटा, वो किसी का प्रकार है, इसी का प्रकार है, यानी कि ये इसी का क्या है, सब पाठ है। तो देवताओं के घोड़े बनाने हेतु प्रसिद्ध है, कौन सी जगह प्रसिद्ध है। एक नंबर पे है मोलेला राजसमंद, दो नंबर पे आपके हरजी जालोर, तीन नंबर पे आपके बड़ोपल हनुमानगढ़ और चार नंबर पे है आपके डीडोना नागौर। तो जल्दी से कमेंट करके बताना है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। यानी कि देवताओं के घोड़े हैं और घोड़े किसके होंगे, मिट्टी के होंगे, तो वो उसको बनाने के लिए कौन सी जगह राजस्थान में प्रसिद्ध है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है। अगर बात करें अपन मोलेला राजसमंद की तो ये मुख्य रूप से आपके है प्रमुख केंद्र है। और प्रमुख केंद्र किसका है आपके, टेराकोटा जो पद्धति है, टेराकोटा जो पद्धति है उसका क्या है आपके मुख्य केंद्र, प्रमुख केंद्र है। हरजी जालोर है तो ये जगह का संबंध है किससे है आपके, देवताओं के घोड़े बनाने है तो क्या है प्रसिद्ध है। बड़ोपल हनुमानगढ़ की बात करें तो बड़ोपल हनुमानगढ़ है उसमें टेराकोटा पद्धति है, यानी कि जो मिट्टी के खिलौने हैं, मूर्तियां, उनके क्या मिले, यहाँ से अवशेष मिले हैं। डीडोना नागौर है इसका किसी भी तरह से संबंध नहीं है। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है महेश राज सोनी को कौन सी कला के लिए पद्मश्री मिल चुका है। यानी कि महेश राज सोनी है उनको कौन सी कला से उनकी पहचान है और किसके लिए उनको पद्मश्री मिला जा चुका है। पहला ऑप्शन है आपके थेवा कला, दूसरा ऑप्शन है आपके टेराकोटा, तीसरा ऑप्शन है आपके मीनाकारी और चौथा ऑप्शन है आपके ब्लू पोट्री। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। अगर बात करें महेश राज सोनी की तो इनको जो पद्मश्री मिला है वो मिला है आपके थेवा कला के लिए। और थेवा कला कौन सी कला को बोलते हैं अपन, कोई भी आपके कांच है और उसके ऊपर सोने की जो आभूषण बनाए जाते हैं, जो कारीगरी की जाती है उसे बोला जाता है थेवा कला। और थेवा कला के लिए पद्मश्री है किसको मिल चुका है, आपके महेश राज सोनी जी है उनको मिल चुका है। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके थेवा कला है उसका मुख्य केंद्र है राजस्थान में कहां पर है। पहला ऑप्शन है आपके प्रतापगढ़, दूसरा है आपके जयपुर, तीसरा है जोधपुर, चौथा है आपके अलवर। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। अगर बात करें अपन थेवा कला की तो थेवा कला है उसका जो मुख्य केंद्र है वो कहां पर है, आपके प्रतापगढ़ के अंदर है। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है आपके कि जस्ते की मूर्तियां हैं प्रसिद्ध है, राजस्थान में जस्ते की मूर्तियां हैं कौन से जिले की प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है आपके जयपुर, दूसरा है जोधपुर, तीसरा है चित्तौड़गढ़, चौथा है डूंगरपुर। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि जस्ते की मूर्तियां हैं राजस्थान में कौन से जिले की प्रसिद्ध है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है। अगर बात करें जस्ते की मूर्तियों की, तो जस्ते की जो मूर्तियां हैं वो कहां की प्रसिद्ध है? आपके जोधपुर की प्रसिद्ध है। अब चलते हैं अपन आज के अंतिम क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है आपके, काष्ठ कला कहां की प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ की, उदयपुर की, राजसमंद की या फिर भीलवाड़ा की? चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है। काष्ठ कला है वो कहां की प्रसिद्ध है? तो काष्ठ कला आपके प्रसिद्ध है चित्तौड़गढ़ की, यानी कि पहला ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बिल्कुल इजी टॉपिक था और इजी सारे क्वेश्चन थे। मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चन आपको पहले से आ रहे होंगे। कल अपन डिस्कशन करने वाले हैं राजस्थान के संत संप्रदाय, तो अच्छे से पढ़ के आए और अच्छे से रिप्लाई करें। धन्यवाद।